Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 14th question of exercise 9.1. The question says a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. So एक ये बलून ऐसे फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से कितनी हाइट पे 88.2 मीटर पे, और यहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर. देखो फिगर दे रखी है बट हम थोड़ी सी फिगर इस तरीके से बना लेते हैं जहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मार्क करने आसान हो. ए बी ये हो गई हमारी गर्ल एंड ये हो गया ग्राउंड लेवल एंड यहाँ पे है बैलून. ठीक है, लेट्स सपोज एक पॉइंट बैलून का यहाँ है और एक दूसरा पॉइंट बैलून का यहाँ है. ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हैं पहले एंड देन इस पॉइंट से बी पॉइंट ज्वाइन करते हैं एंड देन इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ये हमने फिगर बना ली, इसको मैप कर लेते हैं. ए बी सी डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और ये जो हमारा छोटा एंगल है ये 30 डिग्री होगा. ठीक है, चलो अब दोबारा से आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री. मतलब जब वो पहली बार देखते हैं बैलून, अगर उसने यहाँ पे देखा होगा तो ये जो हमारा एंगल था ये था 60 डिग्री का. ठीक है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. सो यहाँ से अब जब उसने देखा बैलून आगे चला गया तो हमें बेसिकली ये जो हमारा ई एफ है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है. सो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ लाइक दिस. तो हम यहाँ पे एफ तक हो गया था ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी. सो बेसिकली हमें ये जी डी निकालना है अगर हम ग्राउंड लेवल से बात करें तो. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ वी हैव टू फाइंड जी डी. देखो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन है बट हम इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा. ठीक है, चलो थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं और कलर कर लेते हैं चेंज. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमें ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे ये जी डी निकालना है. मार्क कर लेते हैं क्या क्या गिवन है. ये ए बी गर्ल थी विच इज 1.2 मीटर. ठीक है, उसके अलावा बैलून की हाइट मतलब सी से लेके ई तक ये पूरा हमें गिवन है 88.2 मीटर्स. यहाँ तक क्लियर है. अच्छा अब देखो जरा हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स कौन से मिल रहे हैं, एंगल्स के साथ वाले ई. अच्छा ये मैं एक अलग कलर से मार्क करूँ देन आई विल रब दिस. सो एक हमें मिल रहा है ई बी डी, ये पूरा ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें एंगल 30 डिग्री है. क्लियर, एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, समझ में आया. इसको हटाते हैं अब. नेक्स्ट एंगल ट्रायंगल हमें जो मिल रहा है दैट इज एफ बी जी. ये ट्रायंगल मिल रहा है जिसका एंगल है 60 डिग्री. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्रायंगल समझ में आ गए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. एक एक करके अब ट्रायंगल लेके स्टार्ट करते हैं. तो पहले अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं क्योंकि वहां से हम पूरा बेस निकालने की कोशिश करते हैं. सो इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है ई बी डी, ई बी डी. ठीक है जी, अब इसमें देखो अगेन टैन लेंगे. सो टैन क्यों लिया है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की बात नहीं हो रही, परपेंडिकुलर और बेस ही देख रहे हैं हम. तो टैन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए लिए. तो अच्छा एंगल है इसमें 30 डिग्री का, तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है. अच्छा देखो ट्रायंगल कौन सा है ई बी डी, ये वाला ट्रायंगल है. तो परपेंडिकुलर क्या है ई डी, ई डी परपेंडिकुलर है, पूरा ई सी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया ई डी अपॉन में बेस क्या है इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो बी से लेके डी तक, तो बी डी इसका बेस है. अब अगर हम ई डी की बात करें, देखो ये पूरा ग्राउंड लेवल से 88.2 है. अगर हम सिर्फ ई डी की बात करें तो वो ये पार्ट हमें करना पड़ेगा माइनस, और ये सी डी माइनस कर सकते हैं 1.2 है. सो यहाँ पे हम निकाल के दिखाएंगे. इधर का स्पेस यूज कर रही हूँ मैं. ई से लेके डी तक का डिस्टेंस हमारा होगा ये पूरा ई सी माइनस डी सी. समझ में आया ये चीज, पूरा लेके उतना वाला पार्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा. सो ई डी निकाल रहे हैं हम. दिस इज गोइंग टू बी 88.2 माइनस 1.2. ठीक है, 2 से 2 गया ये तो 0 ही हो जाएगा एंड 88 में से 1 गया 87 मीटर्स आ गया. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया. चलो वैल्यूज पुट करते हैं. tan 30 हमारा होता है 1/√3 इक्वल्स टू ई डी हमारे पास है कितना है 87 मीटर्स अपॉन में बी डी. तो यहाँ से हम बी डी निकाल सकते हैं बी डी. सो यहाँ से बी डी को ऊपर भेजेंगे, बी डी हमारा इक्वल हो जाएगा 87√3. ठीक है, सो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल से बी डी मतलब ये पूरा जो है
इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब छोटे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं अपना BFG वाले ट्रायंगल पे। सो इन ट्रायंगल BFG, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें अगेन टैन लेंगे, हाइपोटेन्यूज तो है नहीं कहीं, सो टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, क्या है परपेंडिकुलर FG अपॉन में बेस क्या है BG। ठीक है जी, सो टैन 60 होता है √3 एंड FG की अगर हम बात करें तो देखो ये ED और FG दोनों इक्वल होंगे। ED हमने निकाला 87, तो दैट मीन्स FG भी हमारा 87 होगा। सो ये हो गया 87 अपॉन में BG। अब देखो जरा क्वेश्चन में हमें निकालना जो है वो है CD, BD हम निकाल चुके हैं एंड BG यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप तमीज से यहाँ पे BG निकाल लो एंड देन माइनस करके हम GD निकाल लें, या आप यहीं पे ही BG को लिख दो कि पूरे BD में से GD माइनस कर दो। बट यहाँ पे मैं इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगी, मैं आराम से अपनी ये जो BG की यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो निकालूंगी एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वो करके दिखाऊंगी। सो ये हो गया BG को वहां भेज दो, ये आ गया BG इक्वल्स टू √3, नीचे आ जाएगा 87 अपॉन √3। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो या हम नहीं भी करेंगे इस टाइम चलेगा, क्योंकि हमें फाइनल निकालना है GD, तो वहां पे कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो। चलो अब अपने फाइनल उस पे आते हैं। GD की अगर मैं बात करूं तो भैया ये जो पार्ट है, अगर मैं इस पूरे में से, पूरे BD में से, यहाँ देखते हुए चलना मैं क्या लिख रही हूँ, पूरे BD में से अगर BG को माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास GD आ जाएगा जो क्वेश्चन में निकालना है। सो GD इक्वल्स टू, BD अभी हमने फाइंड किया था 87 √3 माइनस BG की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है 87 अपॉन √3। चलो यहाँ पे भाई एलसीएम ले लो, सो ये आ जाएगा √3, एलसीएम आ जाएगा। इसकी बात करें तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 87 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 87 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 87 मल्टीप्लाई बाय 3 है 7 3 21, 8 3 24, 25 26, तो ये आ गया 261 माइनस यहाँ पे 87 एज इट इज रहेगा, इसमें से 87 माइनस कर देते हैं 7 8 9 10 11, ये आ गया हमारे पास 4 एंड ये हो गया 5। सो 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास आ गया 7 और ये आ गया 1। सो ये आ गया 174 अपॉन में √3। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं छोड़ सकते, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। सो वी हैव 174 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 अपॉन में √3, सो ये नीचे आ जाएगा 3, ये आ गया 174 √3, इसको कैंसिल कर देंगे। सो 3 इंटू 5 इज़ 15 16 17 बचा 24, 3 इंटू 8 इज़ 24 और ये आ गया √3। सो हमारे पास आंसर आ गया 58 √3 मीटर्स। ऑल्सो वन थिंग मोर, अगर आप यहीं पे इसको रैशनलाइज कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आके आप जो भी आता है इसमें से माइनस कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। ऑल्सो यहीं पे ही अगर आप लिखना चाहते BG इक्वल्स टू हमारा ये पूरा BD माइनस GD तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। अगेन बार बार बोलूंगी, किसी भी तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, अल्टीमेट आंसर सेम होना चाहिए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आपका कोई स्टेप मेरे से मैच नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील, आपका बस आंसर करेक्ट आना चाहिए, ठीक है जी। सो ये था हमारा 14 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।